नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आज आपका। साल 2026 में किस राशि की बदलेगी किस्मत? साल 2026 में कौन से ग्रहों से रहना है संभलकर? जानिए 2026 में 12 राशियों की सटीक भविष्यवाणी। जी हाँ, आज साल का आखिरी दिन है। हम सभी को नए साल से बहुत उम्मीदें हैं। लोग इस बात के लिए क्यूरियस हैं और जानना चाहते हैं कि उनके लिए साल 2026 कैसा रहेगा। कौन से ग्रह इन पर अपना शुभ प्रभाव दिखाएंगे, कौन से ग्रह पूरे साल इन्हें परेशान करेंगे। क्या साल 2026 आपके लिए शुभ साबित होगा या कोई बड़ी परेशानी आपके सामने आएगी? 2026 किस राशि के लिए भाग्यशाली है और किस राशि को नए साल में संभल कर रहना होगा? क्या कहते हैं 2026 में 12 राशि वालों के सितारे? यही आज काल चक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले हैं। तो नए साल का अपना पूरा लेखा जोखा जानने के लिए ध्यान से देखिए आज का हमारा ये स्पेशल शो काल चक्र भविष्यवाणी 2026। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 31 दिसंबर 2025 दिन बुधवार है। आज पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात 1:47 तक, इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। कृत्तिका नक्षत्र रात 1:29 तक, इसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। साध्य योग रात 9:13 तक, इसके बाद शुभ योग शुरू होगा। आज कुर्म द्वादशी है और आज सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। इसी क्रम में नित्य की भांति आज भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं। जैसे बुधवार है तो राहु काल रहेगा 12 बजे से 1:30 बजे तक, यमगंड काल रहेगा सुबह 9:49 तक और गुलिक काल रहेगा सुबह 11:07 से दोपहर 12:24 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ बिल्कुल न करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। साल 2026 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? नौकरी, कारोबार, सेहत, रिश्ते, परिवार और प्यार के लिहाज से 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है? आइए जानते हैं। देखिए, आपका जन्म मेष राशि या मेष लग्न में हुआ है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सन 2026 आपके लिए औसत रहने वाला है। ना बहुत अच्छा न बुरा। हाँ, ये बात अलग है कि शनि की 7.5 आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। नींद का न आना, पैरों में तकलीफ, अगर 60 साल के ऊपर की उम्र है तो हार्ट की समस्या हो सकती है। मंगल के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर रहने की संभावना है। 2026 में मेष राशि के विद्यार्थियों की एकाग्रता थोड़ा सा कमजोर हो सकती है, मन भटक सकता है, लेकिन घर से दूर पढ़ाई करने वालों को लाभ मिलेगा। अप्रैल, अक्टूबर और नवंबर 2026 में आपको सावधानी बरतनी होगी। 2026 में कारोबारियों को मेहनत के अनुसार फल कम मिलेगा। विदेशी कारोबार में लाभ के योग बन सकते हैं। जनवरी से मई के बीच ज्यादा मेहनत करनी होगी। मई से अक्टूबर 2026 में कारोबार में लाभ मिलेगा। नवंबर और दिसंबर में सफलता के प्रबल योग हैं। 2026 में मेष राशि के नौकरी पेशा जातकों को मिला जुला परिणाम प्राप्त होगा। मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, लेकिन स्ट्रेस, तनाव बढ़ने की संभावना है। परिस्थितियां आपकी परीक्षा लेती रहेंगी। 2026 में मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी। अचानक लाभ की संभावना कम है और मेहनत के अनुसार आमदनी बढ़ सकती है। बचत कमजोर रहेगी। जून से अक्टूबर 2026 के बीच खर्च बढ़ेगा। दिसंबर में धन वृद्धि के योग हैं। 2026 अविवाहितों के लिए शुभ साबित होगा। जून तक आपकी शादी के मजबूत योग बने हुए हैं,
लेकिन इसके बाद से अक्टूबर 2026 तक कोई भी महत्वपूर्ण फैसला ना लें। नवंबर और दिसंबर 2026 का महीना शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए शुभ है। मेष राशि वाले शादीशुदा लोगों के लिए साल 2026 अच्छा रहने वाला है। 2026 में मेष राशि वालों का पारिवारिक जीवन थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। शनि के कारण परिवार में तनाव आएगा। जून से अक्टूबर 2026 के बीच परिवार में शांति रहेगी। 2026 में मेष राशि वालों को संपत्ति और वाहन के मामले में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। राहु और बृहस्पति 2026 में जून तक ये आपके संपत्ति में निवेश कराएंगे। जून से अक्टूबर 2026 के बीच भी आप जमीन या घर खरीद सकते हैं। गाड़ी खरीदने के लिए पूरा साल शुभ होगा। आपको चाहिए कि आप पूरे 2026 में हर शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ करें और यदि स्वयं नहीं जा सकते तो अपनी माता, पत्नी या परिवार के किसी सदस्य को शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे जाने का आग्रह करिए और वहां आपके नाम से एक सरसों का तेल का दिया जले और पीपल की 7 परिक्रमा हो। क्योंकि शनि की 7.5 आपके ऊपर शुरू हुई है, इसका प्रभाव दिखेगा और शनि की 7.5 का पहला चरण जो होता है वो मस्तिष्क को ही प्रभावित करता है। इसलिए अगर ये उपाय परमानेंट होता रहा और आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे, हनुमान जी की उपासना करते रहे, तो आप विश्वास करिए पूरा साल आपका मंगलमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए औसतन रहने वाला है 2026। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। साल 2025 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहा और 2026 अब कैसा रहेगा? नौकरी, कारोबार, सेहत, रिश्ते और परिवार के लिहाज से 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है? आइए जानते हैं पंडित जी से। साल 2026 में वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों को कहना चाहता हूं कि आपकी सेहत औसत से बेहतर रहने वाली है। जून के पहले हफ्ते तक आपको सेहत का साथ मिलेगा। इसके बाद भी कोई बड़ी समस्या तो आपके सामने नहीं आने वाली है। शनि की दृष्टि से थकान और शरीर में दर्द की शिकायत हो सकती है। जो लोग पहले से बीमार हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए साल 2026 शुभ है। जून तक बृहस्पति शिक्षा के क्षेत्र में आपको लाभ देंगे। आप कड़ी मेहनत करेंगे, भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। साल 2026 में वृषभ राशि वाले कारोबारियों को मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ पाएंगे। अक्टूबर 2026 तक कारोबार में वृद्धि होगी और धन लाभ होगा, लेकिन राहु केतु के कारण दिसंबर तक आपको सतर्क रहना होगा। कारोबार में जोखिम बढ़ेगा, सावधानी से निवेश करें। अनुभवी लोगों से ही सलाह लेकर फैसले लें। साल 2026 वृषभ राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए अच्छा है। अक्टूबर 2026 तक कार्य क्षेत्र में स्थिरता रहेगी और कोई बड़ी रुकावट नहीं आएगी। लेकिन 31 अक्टूबर 2026 के बाद नौकरी में तनाव, स्ट्रेस की संभावना है। 5 दिसंबर 2026 तक कार्य क्षेत्र में विवाद हो सकता है। आप पर आरोप लग सकते हैं। विरोधियों से सावधान रहें। आर्थिक दृष्टि से साल 2026 अच्छा रहने वाला है और आमदनी और बचत दोनों बढ़ेगी, लेकिन बृहस्पति, शनि और राहु सभी ग्रह आपको सहयोग करेंगे। आर्थिक स्थिति के लिए साल 2026 का पहला हिस्सा दूसरे हिस्सा की तुलना में अच्छा रहेगा। 2026 में रिश्तों में झूठ, छल और कपट से बचें। प्यार में दरार आ सकती है, मानहानि की संभावना है। साल 2026 में विवाह योग्य लड़के लड़कियों के लिए समय अनुकूल है। 31 अक्टूबर 2026 तक विवाह के योग बने हुए हैं। 31 अक्टूबर 2026 के बाद स्थिति थोड़ी कमजोर है। 2026 के आखिरी 3 महीने वृषभ राशि वालों के वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। 2026 में आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। 31 अक्टूबर 2026 तक स्थिति शुभ है, लेकिन इसके बाद आपके परिवार में तनाव और मतभेद की स्थिति रहेगी। 31 अक्टूबर 2026 के बाद आपके पारिवारिक खर्च और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। साल 2026 में वृषभ राशि वालों को संपत्ति और गाड़ी के मामले में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे।
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन निवेश में सतर्क रहना होगा। 5 दिसंबर 2026 तक राहु केतु के कारण संपत्ति और गाड़ी खरीदने में रुकावटें आ सकती हैं। गाड़ी खराब होगी, संपत्ति के मामले में विवाद या उलझनों की संभावना है। कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता की संभावना है। पूरे साल संपत्ति और गाड़ी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन साल 2026 का अंत सुखद रहने वाला है। आपको चाहिए कि यदि आप 15 साल के ऊपर की उम्र के हैं तो आपको दुर्गा सप्तशती में जो कवच का पाठ है, दिव्या कवचम, ये पाठ अगर आप संस्कृत में सुबह शाम करना शुरू कर दें, 15 साल से ऊपर चाहे 90 साल तक के आप हैं, यदि आप ये पाठ कर सकते हैं सुबह शाम, शुद्धता के साथ इसका पाठ कर सकते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सारी ग्रह स्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी और आपका जीवन मंगलमय रहेगा। केवल कवच का 100 दिन अगर आप सुबह शाम पाठ कर लेंगे और भगवती दुर्गा की आराधना कर लेंगे तो आप विश्वास करिए आपका जीवन इतना सुंदर हो जाएगा कि खुद आपको आश्चर्य होगा कि क्या हो रहा है, कैसे चमत्कार हो रहा है। क्योंकि भगवती दुर्गा की आराधना से आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा, क्योंकि आपकी राशि महालक्ष्मी के प्रतिनिधित्व के अंतर्गत आती है। और जब ऐसे में आप दुर्गा की साधना करेंगे तो आपके जीवन की हर इच्छाएं भगवती की कृपा से पूरी हो जाएंगी और आपके जीवन में कोई ऐसा अवरोध नहीं आएगा जिससे आपको तकलीफ हो। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृषभ राशि वालों के लिए तो साल 2026 औसत से थोड़ा ऊपर रहने वाला है। और अब बात मिथुन राशि की। नौकरी, बिजनेस, सेहत, रिश्ते और परिवार के लिहाज से 2026 मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। साल 2026 में मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों की सेहत औसत रहेगी, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। हाँ, जून तक थोड़ा सा आलस्य आप पर हावी रह सकता है। जुलाई से अक्टूबर 2026 तक सेहत में सुधार आएगा। शनि के कारण कमर या सीने में तकलीफ हो सकती है। 2026 में सेहत सामान्य है, लेकिन लापरवाही से स्थिति बिगड़ सकती है। 2026 में मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। 31 अक्टूबर 2026 तक आपको हर क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। शनि और राहु आपका ध्यान भटका सकते हैं, तो साल 2026 में मिथुन राशि के कारोबारी सावधान रहें, क्योंकि समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। शनि के कारण कड़ी मेहनत के बाद भी धीरे धीरे ही तरक्की मिलेगी। जून से अक्टूबर 2026 का समय ठीक रहेगा। कड़ी मेहनत के बाद अच्छा फल प्राप्त होगा। साल 2026 मिथुन राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए मध्यम है। 31 अक्टूबर 2026 तक आपको कार्य क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा। आपके सीनियर्स और बॉस सहयोग करेंगे, लेकिन मार्च, अप्रैल और सितंबर और नवंबर 2026 में आपको फिर भी अलर्ट रहना होगा। कार्य क्षेत्र में तनाव और विवाद की संभावना है। मंगल के कारण अनचाही यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। किसी की बुराई ना करें, गलतफहमी से बचें। साल 2026 के मध्य से लेकर अंत तक प्रमोशन मिलने के योग बने हुए हैं। साल 2026 मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा रहेगा। खर्च कम होंगे, आमदनी बढ़ेगी। शनि, शुक्र और केतु शुभ परिणाम देंगे, जबकि राहु औसत फल देगा। साल के दूसरे भाग में फिजूल खर्ची संभालनी होगी। साल 2026 मिथुन राशि वालों के वैवाहिक जीवन के लिए शुभ है। विवाह योग्य लोगों के लिए भी आने वाला समय अच्छा होगा। जून से अक्टूबर 2026 तक शादी पक्की होने का योग है। मनचाहे व्यक्ति से भी शादी के योग बन सकते हैं, लेकिन शनि के कारण वैवाहिक जीवन में मामूली परेशानियां संभव हैं। साल 2026 में मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन औसत से अच्छा रहेगा। जून से 31 अक्टूबर 2026 तक घर में मांगलिक कार्य होने का योग है। परिवार में सुख शांति रहेगी, लेकिन 5 दिसंबर 2026 के बाद केतु के कारण परिवार में कुछ मतभेद हो सकते हैं। शनि के कारण भी क्लेश होने की संभावना है। संपत्ति और गाड़ी के लिए साल 2026 औसत रहने वाला है। बुध और शुक्र आपके लिए ठीक हैं, लेकिन शनि से आपको सावधान रहना होगा।
पूरे साल संपत्ति या गाड़ी का क्रय विक्रय संभल कर और सलाह लेकर करना चाहिए। बड़े निवेश से सावधानी बरतनी होगी। आपको चाहिए कि आप पूरे साल अगर कर सकते हैं तो विष्णु सहस्रनाम या गोपाल सहस्रनामावली का रोज एक पाठ सुबह एक पाठ शाम करें। इससे अगर आप कोई बहुत बड़ा लक्ष्य अपने जीवन में रखे होंगे तो उसकी भी प्राप्ति होगी। और यदि सामान्य अवस्था आप चाहते हैं तो मैं तो कहूँगा 3 बार केवल राम राम कह दीजिए रोज सुबह और शाम नहाने के बाद। 3 बार केवल राम राम कह दीजिए मन से, तो विश्वास करिए फिर भी आपका जीवन मंगलमय रहेगा। केवल 3 बार राम राम कह दीजिए। आप सोच रहे होंगे करिए ये कैसी छोटी सी बात बता रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं, लोगों से मिलता हूं, समझता हूं, लोग पूरे पूरे महीने हो जाते हैं लेकिन राम का ध्यान करके राम एक बार नहीं बोलते हैं। और सुख पूरे दुनिया का चाहते हैं, वैभव कुबेर का चाहते हैं, सुख इंद्र का चाहते हैं, लेकिन भगवान का नाम कहने के लिए कह दीजिए तो ना 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 ना, हरि हरि को होरे होरे कहेंगे। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, ज़्यादा कहूँगा तो आप कहोगे कि ये कैसे हो सकता है। तो आप 3 बार नहाने के बाद 3 बार कहिए राम 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 राम, सीताराम सीताराम सीताराम। 3 बार तो कह सकते हैं ना। अगर 3 बार भी कहते रहेंगे तो ये आपके अविनाशी बैंक में जमा हो जाएगा और इसका हिसाब किताब जब होगा तब आप माला माल हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो यही सब उपाय जानने के लिए जरूर देखिएगा कालचक्र। और आज से हमारा खास स्पेशल कालचक्र भविष्यवाणी 2026 शुरू हो चुका है। तो अगले कुछ दिनों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम बताने वाले हैं कि 2026 आपकी सेहत, नौकरी, परिवार, प्यार के लिए कैसा रहने वाला है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और मिथुन राशि वालों के लिए तो साल 2026 औसत रहेगा, लेकिन कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? नौकरी, कारोबार, सेहत, रिश्ते और परिवार के लिहाज से 2026 कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। साल 2026 कर्क राशि के जातकों के सेहत के लिए मध्यम है। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूं कि आपके रोग स्थान में साल के शुरुआत में ही बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल की स्थिति है रोग स्थान में। तो जून तक तो पेट, कमर, घुटनों में तकलीफ हो सकती है। जुलाई से अक्टूबर 2026 तक सेहत में सुधार रहेगा, लेकिन शनि के कारण थकान और आलस्य महसूस होगी। अगर आपकी उम्र 28 साल से ज़्यादा है तो सर्वाइकल, कंधा और सीने के पास दर्द हो सकता है, लेकिन सीने के पास होने वाला दर्द जरूरी नहीं है कि हार्ट का दर्द हो, इसलिए डरिएगा मत। 5 दिसंबर के बाद राहु केतु का जो इम्पैक्ट है वो बढ़ेगा, इसमें आपको सावधान रहना होगा। मंगल भी बीच बीच में कमजोर है। अगर आप बाइक चलाते हैं तो बिना हेलमेट पूरे 2026 में एक बार भी आप गाड़ी न चलाएं, क्योंकि केतु सिर में ही चोट लगाता है, पक्की बात मान के चलिए। इसलिए नहीं कि ट्रैफिक पुलिस को देख लिया तो हेलमेट लगा लिया, ट्रैफिक पुलिस को नहीं देखा तो हेलमेट को हैंडल में टांग लिया। ऐसी गलती मत करिए। आपका जीवन है, उसे आप सुरक्षित रखिए। विद्यार्थियों के लिए भी समय औसत है। 31 अक्टूबर 2026 तक विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। 5 दिसंबर 2026 के बाद केतु के कारण एकाग्रता प्रभावित हो सकती है। 2026 में बुध और बृहस्पति आपके लिए शुभ होंगे। मंगल से आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। साल 2026 में कर्क राशि वाले कारोबारियों को मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन समाधान भी मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुश्किल आए और समाधान हो जाए तो इसको कुछ बुरा नहीं कहा जाता है। मुश्किल अगर हो और समाधान आए तो इसको मतलब कि ठीक ही कहा जाएगा। और ऐसे में शनि के कारण रुकावटों के बाद सफलता मिलेगी। जनवरी से मई 2026 के बाद कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जून से अक्टूबर 2026 तक का समय शुभ है।
11 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक बुध अशुभ है। इस समय आपको कहीं निवेश से बचना चाहिए। कुल मिलाकर 2026 में बड़ा कारोबारी निवेश टालें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। शनि के कारण रुकावटों के बाद सफलता जरूर मिलेगी। जनवरी से मई 2026 के बीच कड़ी मेहनत करनी होगी। जून से अक्टूबर 2026 तक समय शुभ है। 11 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक बुध अशुभ है। निवेश से बचें। कुल मिलाकर 2026 में बड़ा कारोबारी निवेश टालें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। साल 2026 कर्क राशि वाले नौकरी पेशा के लिए शुभ है। विदेश में काम करने वालों को लाभ मिलेगा। 31 अक्टूबर 2026 तक पद और मान सम्मान बढ़ेगा। अक्टूबर 2026 के बाद अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका इंक्रीमेंट होगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी। लेकिन दिसंबर 2026 में राहु केतु के कारण कार्य क्षेत्र में मतभेद की संभावना है। साल 2026 में कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति औसत रहेगी। जून 2026 तक रुका धन मिलेगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। लेकिन जुलाई से अक्टूबर तक खर्च बढ़ सकता है। अक्टूबर 2026 के बाद आपकी बचत होगी और आय के नए स्रोत बन पाएंगे। कर्क राशि के अविवाहितों के लिए साल 2026 शुभ है। जून तक सगाई या शादी होने का योग है। जुलाई से अक्टूबर 2026 तक रिश्ता आगे बढ़ने में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। अक्टूबर के बाद समय शुभ होगा, लेकिन दिसंबर में वैवाहिक जीवन में गलतफहमियां आ सकती हैं। साल 2026 में कर्क राशि वालों का पारिवारिक जीवन औसत रहेगा। जून तक घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। शनि की दृष्टि रिश्तों में थोड़ा रूखापन ला सकती है। जून से अक्टूबर 2026 तक आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। कुल मिलाकर कुछ उतार चढ़ाव के साथ साल 2026 में आपका पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा। साल 2026 कर्क राशि के जातकों के लिए संपत्ति और वाहन सुख के लिए मध्यम है। 16 जनवरी से 23 फरवरी 2026 तक संपत्ति क्रय विक्रय के लिए समय शुभ है। 2 अप्रैल से 11 मई 2026 तक गाड़ी खराब होगी, दुर्घटना का योग है। 14 मई से 8 जून 2026 तक गाड़ी खरीदने का समय शुभ है। 2 अगस्त से 18 सितंबर 2026 तक संपत्ति के कार्यों में सफलता मिलेगी। आपको नित्य भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। अगर अभी तक आपने अपने घर में शिवलिंग नहीं रखा है तो नर्मदेश्वर शिवलिंग या पारे का शिवलिंग आपको अपने घर के पूजा स्थान में स्थापित कर लेना चाहिए और नित्य उन्हें थाली में रख करके जल, दूध और बेलपत्र से उनकी पूजा करनी चाहिए। धूप दीप जलाना चाहिए, कुछ भोग प्रसाद लगाना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। अगर ये नियम आपने बना लिया और सुबह शाम दोनों समय के लिए, फिर आपका जीवन उत्तम होगा ही होगा। जैसे उदाहरण के लिए इस समय ठंड बहुत पड़ रही है, लेकिन जो लोग हीटर वाले कमरे में रहते हैं और हीटर वाली गाड़ी में चल रहे हैं, हीटर वाले ऑफिस में बैठ रहे हैं, उनसे पूछिए कि ठंड कितनी है तो क्या बता पाएंगे आपको। उसी तरह से अगर आप भगवान शिव जी के हीटर में हो जाएंगे तो आपको भी नहीं पता चलेगा कि बुरा समय कब व्यतीत हो गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। बस ये है कि भगवान शिव की शरणागति ले लो, कंप्लीट सिलेंडर भगवान शिव के सामने करिए, सरेंडर। हे शिव, मैं पापी नीच अधम दुराचारी आपका शरणागत हूँ, प्रभु जैसे चाहो वैसे रख लो। बस इतना ही करने की जरूरत है। जय मां विंध्यवासिनी। आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी 12 राशि वालों को साल 2026 का पूरा राशिफल बता रहे हैं। अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। नौकरी, कारोबार, सेहत, रिश्ते और परिवार के लिहाज से 2026 सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। साल 2026 सिंह राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है। देखिए, मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक तो केतु महाराज आपके राशि में हैं, दूसरे शनि की ढैया चल रही है। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य में गिरावट आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप संयम नियम से रहेंगे तो 2 जून तक बृहस्पति के कारण स्वास्थ्य आपका संभला रहेगा। लेकिन 2 जून से अक्टूबर 2026 तक सेहत में गिरावट आ सकती है। तो
तो शनि की ढैया के कारण कमर, जोड़, पेट या जननांग से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। 5 दिसंबर 2026 तक राहु केतु आपको मानसिक और शारीरिक ये कष्ट दे सकते हैं। वाहन सावधानी से चलाइएगा, चोट चपेट लगने की संभावना है। सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए साल 2026 अच्छा है। जून तक छात्रों पर बृहस्पति की कृपा रहेगी। विदेश में पढ़ने वाले छात्रों को सफलता मिलेगी। जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 के बीच पढ़ाई में रुकावट आ सकती है या ध्यान भटक सकता है। साल 2026 का पहला भाग सिंह राशि के कारोबारियों के लिए शुभ है। शुक्र आपके लिए शुभ है। राहु, केतु और शनि ये परेशानी बढ़ा सकते हैं। तो 5 दिसंबर 2026 तक राहु केतु निर्णय क्षमता को प्रभावित करेंगे। इस समय किसी भी तरह का कोई रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। अनुभवी लोगों से सलाह लेकर के चलना चाहिए। साल 2026 में सिंह राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए समय मध्यम है। शनि मेहनत ज़्यादा कराएंगे, फल देर से देंगे। 20 जनवरी से 17 मई 2026 तक समय मुश्किल है। 17 मई से 9 अक्टूबर 2026 तक सुधार और नए अवसर की संभावना है। 22 जून से 7 जुलाई 2026 तक कार्यस्थल में तनाव, गलती की संभावना है। 31 अक्टूबर 2026 के बाद नौकरी में राहत और स्थिरता महसूस होगी। साल 2026 में सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी। जून 2026 तक धन लाभ होगा, लेकिन जुलाई से अक्टूबर 2026 के बीच आपके खर्चे बढ़ेंगे। अक्टूबर के बाद फिर से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। शनि की धन भाव पर दृष्टि होने से बचत में मुश्किलें होंगी। साल 2026 में जून तक मनचाहे व्यक्ति से विवाह के प्रबल योग हैं। जून 2026 तक अविवाहित लड़के लड़कियों की शादी के योग बनेंगे, लेकिन जुलाई से अक्टूबर 2026 तक शादी में रुकावट या देरी भी हो सकती है। राहु के कारण दिसंबर में वैवाहिक जीवन में गलतफहमी और कलेश के योग हैं। एक दूसरे पर भरोसा रखें और बातचीत करते रहें। साल 2026 सिंह राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। शनि के कारण परिवार में कलेश होगा, रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। बृहस्पति परिवार को तोड़ने या बिखरने से बचा सकता है। साल 2026 सिंह राशि वालों को वाहन और संपत्ति का सुख देकर जाएगा, लेकिन किसी भी तरह की विवादित संपत्ति से दूरी बनाकर चलना होगा। गुरु आपके लिए शुभ है, मंगल औसत है। ऐसे में जल्दबाजी में संपत्ति में निवेश करना ठीक नहीं होगा। शुक्र वाहन का सुख दिलाएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपकी सिंह राशि है तो श्रीमान जी आप शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। मंगलवार और शनिवार हनुमान मंदिर चले जाइए। नित्य प्रातः सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पिताजी हैं तो आप उनके 100% आज्ञा का पालन करिए। 100% कह रहा हूँ, 100 में 100% पिता की आज्ञा का पालन करिए, चाहे पिता का स्वभाव कैसा भी हो। और सूर्य को अर्घ देने के बाद कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलिए। इससे आपके घर का इन्वायरमेंट पॉजिटिव होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कन्या राशि वालों की। नौकरी, कारोबार, सेहत, रिश्ते और परिवार के लिहाज से 2026 कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। – 2026 में कन्या राशि वालों की सेहत थोड़ी कमजोर रह सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके स्वास्थ्य भाव का स्वामी बुध शुरुआत में ही अस्त होकर के पड़ा हुआ है। बुध भी अस्त रहेगा और बकरी भी। ऐसे में सेहत प्रभावित होना स्वाभाविक है। शनि के कारण थकान, सुस्ती, जोड़ों का दर्द ये आपको परेशान कर सकता है। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, कोई बाहर की चीज खाने से बचिएगा, वरना इससे आपकी डाइजेशन की प्रक्रिया, पाचन से जुड़ी परेशानी आपको परेशान कर सकती है। बृहस्पति साल के ज्यादातर भाग में आपके लिए कमजोर हैं, लेकिन जून से अक्टूबर 2026 तक सेहत में सुधार की संभावना है। साल 2026 कन्या राशि वाले विद्यार्थियों के लिए औसत से बेहतर है। जनवरी से मई 2026 के बीच शनि
आलस्य बढ़ाएंगे। शनि के कारण आपकी एकाग्रता कमजोर हो सकती है। जून 2026 तक बृहस्पति के कारण पढ़ाई में सफलता मिलेगी। जुलाई से अक्टूबर 2026 का समय शुभ है। 31 अक्टूबर के बाद निवेश विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के लिए समय शुभ है। साल 2026 कन्या राशि के कारोबारियों के लिए मध्यम है। 31 अक्टूबर 2026 तक आपको सफलता मिलेगी। 31 अक्टूबर 2026 के बाद कारोबारी भागदौड़ और खर्चे बढ़ेंगे। शनि के कारण पूरे साल आपको धैर्य और जिम्मेदारी और सतर्कता से फैसले लेने होंगे। साल 2026 में नए सौदे और निवेश में सावधानी बरतें। साल 2026 कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए मध्यम है, लेकिन मेहनत करेंगे तो सफलता मिलने के योग जरूर बनेंगे। राहु के कारण 5 दिसंबर तक नौकरी में लाभ मिलेगा। जून से अक्टूबर 2026 तक प्रमोशन या सैलरी बढ़ने के योग हैं। 31 अक्टूबर 2026 के बाद आप पर काम का दबाव बढ़ेगा। जनवरी से जून 2026 तक आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत होगी। साल 2026 कन्या राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर है। जून 2026 तक गुरु कृपा से धन लाभ होगा। 31 अक्टूबर 2026 तक बचत होगी और निवेश के भी योग बनेंगे। 31 अक्टूबर के बाद खर्च बढ़ने की संभावना है। शनि के कारण बचत घटेगी। साल 2026 में कन्या राशि के अविवाहितों के साथ कुछ विवादों के साथ प्रेम विवाह के योग बन सकते हैं। जून से 31 अक्टूबर 2026 तक गुरु और शुक्र के कारण शादी या सगाई के योग बन सकते हैं। 31 अक्टूबर के बाद शादी से जुड़े फैसले लेने के लिए समय शुभ नहीं है। नए साल में वैवाहिक जीवन में भी शनि असंतोष बढ़ाएगा, दूरियां लाएगा, जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं देकर परेशान कर सकता है। साल 2026 में कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन अच्छा रहने वाला है। शुक्र और गुरु की आप पर शुभ दृष्टि है। जून से 31 अक्टूबर तक परिवार में खुशियां आ सकती हैं। 31 अक्टूबर के बाद परिवार में कुछ बातों को लेकर मतभेद हो सकता है। शनि के कारण पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ने की संभावना है। 2026 में कन्या राशि वालों को संपत्ति के मामले में बहुत सावधान रहना होगा। विवादित घर या जमीन मिलने का योग बन सकता है। शनि के कारण संपत्ति क्रय विक्रय में कानूनी पहलुओं के बारे में जानकारी हासिल कर लें। साल 2026 में पुराना वाहन खरीदने का भी योग बन सकता है। नया वाहन खरीदने के लिए आपको या तो बहुत प्रयास करना होगा या आपके समय में काफ़ी देरी होने की संभावना है। बस आपको नित्य राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। यदि राम रक्षा स्तोत्र नहीं पढ़ सकते हैं तो राम रक्षा स्तोत्र का आखिरी मंत्र है जो पद्म पुराण में भी मिलता है। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। ये मंत्र जो है अगर 108 बार सुबह शाम आप करते रहें तो आपकी जीवन की सारी दुविधाएं समाप्त हो जाएंगी और आप सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात तुला राशि वालों की। नौकरी, कारोबार, सेहत, रिश्ते और परिवार के लिहाज से 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि के जातकों को उनके तमाम उपाय बताएं, लेकिन आपको फिर बता दें कि आज की हमारी चर्चा बेहद खास है, विशेष है, इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ। आज से हम शुरू कर रहे हैं कालचक्र भविष्यवाणी स्पेशल 2026। और अब बात तुला राशि के जातकों की, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि साल 2026 में तुला राशि के जातकों की सेहत औसत से बेहतर रह सकती है। राहु के कारण पेट या मस्तिष्क में जुड़ी समस्याएं थोड़ी बहुत हो सकती हैं। शनि आपकी सेहत सुधारने में मदद करेंगे। जून से अक्टूबर 2026 के बीच आपकी सेहत कुछ कमजोर रह सकती है। शनि जब वक्री हो जाएंगे तब सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी, लेकिन सतर्क रहना होगा। साल 2026 तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए मिला जुला परिणाम देगा। जो मेहनत करेंगे सफल होंगे, जो मेहनत नहीं करेंगे वो नहीं सफल होंगे। राहु आपका ध्यान भटका सकता है, तो जून तक बृहस्पति आपको सफलता दिलाने में मदद करेंगे। जून से अक्टूबर 2026 के बीच प्रतियोगी परीक्षाओं या प्रोफेशनल कोर्स में सफलता मिल सकती है। साल 2026 में तुला राशि के कारोबारियों के लिए औसत है। राहु आपको गलत फैसला लेने से बचाएगा।
शनि और बृहस्पति आपको मेहनत का फल देंगे। 2 अप्रैल से 11 मई 2026 और 12 नवंबर 2026 के बाद का समय लाभदायक है। भरोसेमंद लोगों के साथ ही निवेश करें, जल्दबाजी से बचें। साल 2026 तुला राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा है। जो मेहनत करेंगे वो लाभ पाएंगे। जून 2026 से पहले ट्रांसफर या प्रमोशन का योग है। जून से अक्टूबर 2026 के बीच अधिकारियों से मतभेद से बचें। 2026 में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। केतु आपका अच्छा है। अक्टूबर 2026 तक आपकी बचत होगी और धन लाभ के योग बनेंगे। 2026 में गलतफहमियों के कारण रिश्ता कमजोर हो सकता है। समझदारी से काम लें, भावनाओं में बहने से बचें। जनवरी से लेकर जून 2026 तक विवाह या सगाई के लिए शुभ है। राहु के कारण लंबे समय तक विवाह टालना ठीक नहीं है। जून से अक्टूबर तक शादी के लिए ग्रह कमजोर हैं। 5 दिसंबर के बाद प्रबल विवाह का योग बन सकता है। वैवाहिक जीवन सुखी और स्थिर रहेगा। 2026 में पारिवारिक जीवन अच्छा रहने वाला है। बृहस्पति की कृपा से घर में मांगलिक कार्य हो सकता है। हालांकि शनि छोटी छोटी परेशानियों या विवादों को पैदा कर सकता है। महीने के दूसरे भाव में परिवार में खुशियां आ सकती हैं। 2026 में संपत्ति के मामले में शुभ है। शनि के कारण संपत्ति से जुड़े कानूनी विवादों का निपटारा हो सकता है। जून से लेकर 31 अक्टूबर तक संपत्ति या वाहन का क्रय शुभ होगा। नई गाड़ी खरीदने के लिए साल बहुत अच्छा है। बस आपको एक चीज़ करना है कि आप नित्य अगर तुला राशि के जातक हैं तो भगवती दुर्गा की आराधना करें और कवच का पाठ करने के बाद दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, दुर्गा सप्तशती में है दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, दुर्गा जी के 108 नाम हैं, अष्टोत्तर शतनाम इसको कहते हैं। अगर इसका पाठ आपने रेगुलर शुरू कर दिया और रोज सुबह शाम इसका पाठ कर लिया तो आप विश्वास करिए आप पूर्ण रूपेण सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। हर ग्रह की बुराई के बावजूद भी आप सेफ रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुल मिलाकर तुला राशि के जातकों के लिए भी साल 2026 मध्यम रहने वाला है। और अब बात वृश्चिक राशि वालों की। नौकरी, कारोबार, सेहत, रिश्ते और परिवार के लिहाज से 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 2026 में आपकी सेहत थोड़ी सी कमजोर रह सकती है। शनि के कारण पेट से जुड़ा रोग परेशान कर सकता है। एसिडिटी, वायु विकार, ये सब चीजें, अपच की समस्या हो सकती है। राहु हार्ट या फेफड़े के भी रोग दे सकता है। मानसिक स्ट्रेस भी दे सकता है। जून से अक्टूबर तक बृहस्पति के कारण आपको सेहत में थोड़ा सुधार दिखाई देगा। गाड़ी चलाते समय आपको सावधान रहना चाहिए। 2026 में खराब सेहत का असर विद्यार्थियों के पढ़ाई पर भी पड़ेगा। राहु आपका ध्यान भटका सकता है। शनि के कारण दोस्तों और साथ पढ़ने वालों का सहयोग कम मिलेगा। 31 अक्टूबर आते आते अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। 2026 में वृश्चिक राशि के कारोबारियों को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी निर्णय क्षमता कमजोर रह सकती है। आप गलत सलाह लेकर गलत फैसले लेंगे। 2026 में कारोबारी किसी भी तरह का जोखिम ना उठाएं। जो समझदारी से चलेंगे उनको लाभ मिलेगा। 2026 में वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा लोगों को मिला जुला परिणाम प्राप्त होगा। आप काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। आपके हाथ से अच्छे अवसर निकल सकते हैं। केतु के कारण वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद हो सकता है। किस्मत का साथ चाहते हैं तो कार्यक्षेत्र में किसी भी विवाद से दूर रहें। 2026 में आपकी आर्थिक स्थिति औसत से बेहतर रहेगी। जून से अक्टूबर तक गुरु कृपा से आमदनी बढ़ सकती है। मेहनत के अनुसार धन लाभ की संभावना है। 2026 में कमजोर रिश्ते टूट सकते हैं। 2 जून 2026 तक विवाह का योग है। 2 जून से 31 अक्टूबर तक अच्छे विवाह का प्रस्ताव आएगा। विवाह होने की संभावना है। 2026 में वैवाहिक जीवन में कम या ज़्यादा संतुलन बना रहेगा। नए साल में परिवार में विवादों से बचना होगा। शनि के कारण घर में कुछ मतभेद हो सकता है। राहु और बृहस्पति आपकी थोड़ी राहत दे सकते हैं। साल 2026 में संपत्ति और वाहन का सुख थोड़ा कमजोर है। गाड़ी या संपत्ति खरीदते समय ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। राहु और शनि के कारण कानूनी अड़चनें आ सकती हैं। संपत्ति विवाद और तनाव बढ़ सकता है। किसी से सलाह लेकर नई गाड़ी खरीदें। पुरानी गाड़ी या पुरानी प्रॉपर्टी खरीदते समय कागजातों की जांच जरूर करें। देखिए, अगर आपकी वृश्चिक राशि है
तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का तो पाठ करें ही, साथ में कम से कम 108 बार ओम हंग हनुमताय नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करेंगे तो आप नज़र, जादू, टोना, टुटका इन सारी बुराइयों से बचे रहेंगे और जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ आपका सम्मान बढ़ेगा। अगर शाम को न भी कर सके तो रोज नहाने के बाद 108 बार ओम हंग हनुमताय नमः कहने का प्रयास करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो बस फिर क्या, देखते रहिए कालचक्र स्पेशल भविष्यवाणी 2026, क्योंकि आज से हमारा स्पेशल कालचक्र भविष्यवाणी 2026 शुरू हो चुका है और अगले कुछ दिनों तक हम आपको बताने वाले हैं कि 2026 साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। और अब बात धनु राशि वालों की, नौकरी, कारोबार, सेहत, रिश्ते और परिवार के लिहाज से 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। साल 2026 धनु राशि के जातकों के सेहत के लिए ठीक नहीं है। शनि के कारण तनाव, देखिए शनि की ढैया है ना, तो उसके कारण तनाव हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है, शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो सकती है। तो 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति आपके जब भाग्य भाव में जाएंगे तो स्वास्थ्य में सुधार होगा। 2026 में सतर्क रहिएगा, बड़ी बीमारी नहीं होगी लेकिन लापरवाही से नुकसान हो सकता है। साल 2026 धनु राशि वाले छात्रों को लापरवाही से नुकसान करा सकता है। जो लोग मेहनत करेंगे उनको उच्च शिक्षा में और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। इस समय अपना खान पान सात्विक रखिएगा। जनवरी, जून और नवंबर, दिसंबर 2026 विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, लेकिन उनके लिए अच्छा है जिनका खान पान सात्विक होगा। साल 2026 धनु राशि के कारोबारियों के लिए ठीक नहीं है। आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, काम की गति धीमी हो सकती है। जून से 31 अक्टूबर 2026 तक किसी भी तरह का नया निवेश मत करिए। 2026 में कड़ी मेहनत करने वाले नौकरी पेशा लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। बुध और शुक्र आपको लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन शनि नौकरी में आप पर दबाव बढ़ा सकते हैं। फरवरी से 11 अप्रैल 2026 के बीच नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी बदलने का योग भी बन सकता है। 11 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक शनि और बुध नीच अवस्था में रहेंगे। ऐसे में बहुत सावधान रहिएगा, साल के अंत में प्रमोशन का योग बनेगा। 2026 में धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। साल भर आपके लाभ भाव में शुक्र रहे। 2 जून तक धन लाभ के योग बनेंगे। 31 अक्टूबर 2026 तक बचत बढ़ेगी। 31 अक्टूबर के बाद आमदनी में वृद्धि का योग है, क्योंकि भाग्य भाव में गुरु आ जाएंगे। साल 2026 अविवाहितों के लिए थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। जनवरी से 2 जून 2026 तक विवाह के लिए शुभ समय है। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच विवाह प्रस्ताव पर बातचीत न बढ़ाएं। 31 अक्टूबर 2026 के बाद समय शुभ है। मनचाहे व्यक्ति से भी विवाह का योग है। राहु की पंचम दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर गलतफहमियां बढ़ा सकती है, सावधान रहिएगा। साल 2026 में धनु राशि वालों का पारिवारिक जीवन कभी भी शुभ और कभी तनावपूर्ण हो सकता है। जनवरी, फरवरी, अप्रैल और मई के बीच में घर में विवाद संभव है। साल 2026 में धनु राशि वालों को संपत्ति और वाहन का मिला जुला लाभ मिलेगा। जून 2026 तक संपत्ति से जुड़े फैसले लेना शुभ होगा। 31 अक्टूबर तक जमीन से जुड़े कार्यों में तेजी आ सकती है, लेकिन शनि के कारण आपके हर कार्यों के साथ विवाद जुड़ सकता है। वाहन का सुख मिलेगा, लेकिन पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं तो जांच पड़ताल जरूर कर लें। मैं ऐसे में आपको बताना चाहता हूं कि एक तो आप पीपल के नीचे शनिवार की शाम सरसों के तेल का दिया जलाकर उसकी परिक्रमा करें, और दूसरा उपाय आपके लिए है कि आप विष्णु सहस्रनाम, राम रक्षा स्तोत्र या गोपाल सहस्रनामावली का नित्य पाठ करें। यदि आपका स्वाध्याय में मन लगता है तो आपको गीता के 12वें और 16वें अध्याय का नित्य पाठ भी करना चाहिए और उसका अर्थ भी पढ़ना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। नौकरी, कारोबार, सेहत, रिश्ते और परिवार के लिहाज से 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। साल 2026 में मकर राशि वालों की सेहत ठीक नहीं रहेगी। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपके राशि से छठे भाव का स्वामी बुध है
जिस पर शनि की पूरी दृष्टि है। शनि आपको ऊर्जा और मानसिक स्थिरता और शक्ति तो प्रदान करेगा, लेकिन बृहस्पति के कारण मुंह, पेट और कमर, पाचन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। जून से 31 अक्टूबर 2026 तक सेहत में सुधार दिखाई दे रहा है, लेकिन 31 अक्टूबर 2026 के बाद अलर्ट रहिएगा सेहत को लेकर के। 5 दिसंबर के बाद राहु के कारण सेहत में उतार चढ़ाव आएगा। साल 2026 मकर राशि के विद्यार्थियों के लिए मध्यम है। शुक्र जहां शुभ फल देंगे, वहीं शनि ध्यान भटकाएंगे। जून से 31 अक्टूबर तक गुरु विद्यार्थियों को शुभ फल देंगे। 5 दिसंबर के बाद एक बार फिर आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। साल 2026 मकर राशि के कारोबारियों के लिए मध्यम है, लेकिन स्थिर साल है। शनि मेहनत का फल देंगे। गुरु के कारण नई साझेदारी होगी। 31 अक्टूबर के बाद सावधानी से फैसले लें। राहु केतु के कारण जोखिम भरे निवेश से बचें। नौकरी करने वालों के लिए साल 2026 अच्छा है, लेकिन धैर्य रखना होगा। शनि के कारण मेहनती लोगों को प्रमोशन और सम्मान मिलेगा। जून 2026 तक प्रतियोगिता बढ़ने से तनाव बढ़ सकती है। 31 अक्टूबर के बाद जोखिम भरे फैसले ना लें। नौकरी में किसी भी तरह के बदलाव से बचें। आर्थिक रूप से साल 2026 मिला जुला रहने वाला है। आमदनी बढ़ेगी, लेकिन बचत कमजोर होगी। राहु के कारण आपको अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। जून से 31 अक्टूबर 2026 का समय निवेश करने के लिए शुभ है। साल 2026 में छलपूर्ण बने रिश्तों का टूटना संभव है। जून से 31 अक्टूबर तक अविवाहितों का रिश्ता पक्का हो सकता है। जनवरी से जून 2026 तक समय कमजोर है। शनि के कारण शादी जल्दी करें, टाले नहीं। 2026 में दिसंबर तक राहु के कारण परिवार में गलतफहमियां या शक प्रभावी रहेंगे। कोई बड़ा विवाद नहीं होगा। घर का माहौल कुछ उतार चढ़ाव से गुजरेगा। साल 2026 में घर के लिए कोई बड़ी खरीदारी या रेनोवेशन का योग है। साल 2026 संपत्ति के लिए शुभ है और किसी भी बड़े ग्रह का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। शुक्र के कारण पूरे साल वाहन से सुख मिलता रहेगा। बहुत सोच समझकर और सलाह लेकर के ही संपत्ति खरीदें। और आपको चाहिए कि आप अगर मकर राशि के जातक हैं तो आपके भाग्य भाव का स्वामी बुध है। आपको शनिदेव की पूजा के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु और राम दरबार की भी पूजा करनी चाहिए, जिससे आपका भाग्योदय सतत बना रहे। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ अब बात कुंभ राशि की। नौकरी, कारोबार, सेहत, रिश्ते और परिवार के लिहाज से 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। साल 2026 में कुंभ राशि के जातकों की सेहत थोड़ी सी कमजोर रह सकती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि शनि का आखिरी फेज 7.5 का आपके ऊपर चल रहा है। जनवरी से जून 2026 तक सेहत ठीक रहेगी। जुलाई से 31 अक्टूबर तक सेहत में गिरावट संभव है। 2026 में कुंभ राशि के विद्यार्थियों का ध्यानाकर्षण पढ़ाई में रहेगा। गुरु शुभ होने से जून 2026 तक आपको सफलता मिलेगी, लेकिन इसके बाद 31 अक्टूबर 2026 तक प्रतियोगी परीक्षाओं में बाधा आने की संभावना है। 31 अक्टूबर 2026 के बाद फिर से समय सफलतादायक रहेगा। साल 2026 कुंभ राशि वाले कारोबारियों के लिए मध्यम है। कोई नया जोखिम या कारोबार या निवेश न करें। पुराने कारोबार को बढ़ाने में ही ध्यान लगाएं। राहु केतु के गोचर में आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। साल 2026 नौकरी पेशा जातकों के लिए शुभ है। 5 दिसंबर के बाद राहु केतु आपकी एकाग्रता को भंग कर सकते हैं। पूरे साल किसी भी तरह से ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना चाहिए। साल 2026 कुंभ राशि के जातकों के आर्थिक स्थिति के लिए तो मध्यम है। गुरु आपकी मदद करेंगे, लेकिन शनि आपके खर्चे बढ़ाएंगे। आपकी बचत खर्च न हो जाए, इसका भी ध्यान रखें। बिना सोचे समझे और वाहवाही में आकर के अगर आप कहीं पैसा लगाएंगे तो केवल पछतावा आपको मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए किसी के संकोच या दबाव में आकर के कहीं आप इन्वेस्ट मत करिए।
31 अक्टूबर के बाद आपको सावधान रहना होगा। साल 2026 के शुरुआती 6 महीने विवाह योग्य लड़के लड़कियों के लिए अच्छा है। जून से अक्टूबर का समय कम शुभ है। कुंभ राशि के जातक अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें। 2026 में कुंभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन कमजोर रह सकता है। दिखावे और अनावश्यक विवाद से बचें। नए साल में आपको संपत्ति के मामलों में ज़्यादा सावधान रहना होगा। किसी भी तरह से विवादित संपत्ति के क्रय विक्रय से दूरी बनाएं। गाड़ी का सुख है, लेकिन गाड़ी संभल कर चलाएं। और आपकी कुंभ राशि है, इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ कर लिया करें और नित्य सूर्य भगवान को अर्घ दे करके 108 बार गायत्री मंत्र का जप कर लिया करें। अगर आपके घर में बीमारी है और आपके घर में चहल पहल नहीं है तो आपको गायत्री मंत्र से हवन भी कर लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो मीन राशि वालों की भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले पंडित जी, तमाम राशियों की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के लिहाज से 2026 कैसा रहेगा, राजनीतिक, आर्थिक, तमाम दृष्टि से? बहुत अच्छा रहेगा, हर प्रकार से अच्छा रहेगा। जो लोग नकारात्मक बोल रहे हैं देश के लिए या समाज के लिए, उनकी बातें आप देख लीजिएगा कि साल में कितनी सच होती हैं। 2026 भारत के चहुमुखी विकास का समय है और भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ निकलेगा। विश्व पटल पर मतलब कि भारत अपनी एक छवि बनाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि भारत की जो वैश्विक नीति है उसमें परिवर्तन नहीं आएगा किसी कीमत पर। वो अपने जगह यथावत रहेगी। मित्र है तो मित्र, शत्रु है तो शत्रु। शासक वर्ग पूरे आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेगा। प्रजा सुखी रहेगी। लोगों के अंदर धार्मिकता बढ़ेगी। लोग आस्तिक होंगे और दान, पुण्य और परोपकार में लोगों की रुचि बढ़ेगी। जो लोग नकारात्मक बातें बोल रहे हैं उन्हें हम कह ही क्या सकते हैं, बस इतना कह सकते हैं कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शुभ शुभ बोलो। पता नहीं तुम्हारी काली जबान पर कब सरस्वती बैठी हों और कब वो तुम्हारी काली जबान शुभ हो जाए, सत्य हो जाए, ये नहीं कहा जा सकता है। देश के लिए ठीक है। तो बस इसी सोच के साथ तो हमें 2026 का शुभारंभ करना है। और इस वक्त हमारे साथ कालचक्र के एक नियमित दर्शक जुड़ गए हैं, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपना नाम बताइए और बताइए आप कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। कोटि कोटि प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। नाम बताइए। मेरा नाम विशाल प्रताप सिंह है। 1984 मेरा जन्म तिथि है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ पंडित जी कि मैं मतलब जन्म से आज तक भीख मांग के ही गुजारा कर रहा हूँ। बहुत मेरे जीवन में उतार चढ़ाव रहा है। मेरा ये किडनी नहीं काम करता है और मेरा दिमाग भी काम नहीं करता है। मैं कैसे कैसे जीवन यापन करता हूँ। मेरी पत्नी दूसरों के घरों में काम करके मतलब अपना वो गुजारा करती है। मेरा आगे का भविष्य कैसा रहेगा और मैं क्या का बिजनेस करूँ या काम करूँ जिससे मुझे सफलता मिले? देखो विशाल बाबू, ऐसा है, आप निराश मत होइए। इतना निराश होने लायक आपका प्रश्न नहीं है। मैं आपसे बस एक ही बात छोटी सी कहूँगा, आप 100 दिन तक करिए, उसके बाद फिर फ़ोन करिए। दुर्गा चालीसा का 10 पाठ रोज करिए। 10 पाठ रोज सुबह, 10 पाठ रोज शाम को करिए। 100 दिनों तक ये उपाय करिए और भगवती दुर्गा का चित्र लगा करके उनकी पूजा करिए। 100 दिनों तक ये उपाय कर लीजिए। आपकी सेहत, आपका जीवन, आपके आजीविका का क्षेत्र, सब कुछ जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा की कृपा से ठीक हो जाएगा। और इस उपाय को आप कंटिन्यू कम से कम 3 साल तक जारी रखिए। जीवन है तो सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन अगर हम चाहें कि दुखों को हटाएं तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में उपाय हैं। और आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है कि भगवती दुर्गा का दुर्गा चालीसा का 10 पाठ सुबह शाम आप करना शुरू करिए। 100 दिनों तक अनवरत करिए, आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब जल्दी से बात करते हैं मीन राशि वालों की। नौकरी, कारोबार, सेहत, रिश्ते और परिवार के लिहाज से 2026 मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। साल 2026 में मीन राशि वालों की सेहत मध्यम रहेगी। देखिए, आपके ऊपर 7.5 का इस समय दूसरा भाग चल रहा है। पेट में तकलीफ रहेगी, जोड़ों में दर्द परेशान करेगा, नींद न आने की समस्या हो सकती है। सूर्य और मंगल के कारण चोट भी लग सकती है। नवंबर और दिसंबर 2026 में सेहत का खास ध्यान रखिएगा। 2026 में मीन राशि के विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। 31 अक्टूबर 2026 के बाद कड़ी मेहनत करिए, लक्ष्य से मत भटकिए। साल 2026 में मीन राशि के कारोबारियों के लिए समय मध्यम है। किसी भी तरह का रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। विदेश से जुड़े कारोबार में सावधानी बरतें। जून से अक्टूबर 2026 तक समय अच्छा है। अक्टूबर 2026 के बाद मेहनत ज़्यादा और लाभ कम मिलने का योग है। साल 2026 में मीन राशि वाले नौकरी पेशा लोगों की स्थिति औसत से बेहतर रहेगी। 31 अक्टूबर 2026 के बाद पूरी ईमानदारी से काम करने की कोशिश करिए। साल 2026 में मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति के लिए औसत रहने वाला है। पूरे साल आपको कोई बड़ी आर्थिक समस्या नहीं आएगी। जून से अक्टूबर 2026 के बीच नया रिश्ता शुरू कर सकते हैं। मनचाहे व्यक्ति से विवाह का भी योग बनेगा। 5 दिसंबर 2026 के बाद राहु केतु के इम्पैक्ट के कारण वैवाहिक जीवन में मामूली उलझनें आएंगी। साल 2026 में पारिवारिक जीवन मध्यम रहेगा। 31 अक्टूबर के बाद परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। और 2026 में मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, संपत्ति से जुड़े सौदे संभल करके करने होंगे। शुक्र के कारण आपके लिए वाहन का सुख भी अच्छा रहने वाला है। और ऐसे में आपको चाहिए कि आप हर शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और पीपल की 7 परिक्रमा करें और शनिवार को किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि कालचक्र में आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा और कल फिर एक नए विषय और उपायों के साथ मौजूद रहेंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। और याद रखिए, इन तमाम उपायों और विधियों के साथ एक सकारात्मक सोच के साथ आप नए साल का शुभारंभ कीजिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।